Find the moment of inertia about an axis passing through center and in the plane of disk. Mass of object is capital M and radius is capital R. तो यहाँ पर ये कैविटी के साइज के बराबर हम एक ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेते हैं जिसका मास स्मॉल m के बराबर है, ठीक है। तो अगर स्मॉल m इसका मास है कैविटी के साइज के बराबर ऑब्जेक्ट का, तो स्मॉल m की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा इनटू यहाँ पर हाफ डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हाफ डिस्क का एरिया कितना होगा 1/2 और पाई, इसका रेडियस कितना r/2, तो हम r/2 का स्क्वायर लिखेंगे, r/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 8, r स्क्वायर बाई 8। अब स्मॉल m के टर्म में अगर हमें कंप्लीट डिस्क का मास निकालना है ना, तो वो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, CD का मतलब है कंप्लीट डिस्क, तो मास ऑफ कंप्लीट डिस्क कितना हो जाएगा सिग्मा, और पूरी डिस्क का एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा पाई r स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी ऊपर वाली इक्वेशन से 8m, मतलब कंप्लीट डिस्क का मास हमारा कितना हो जाएगा 8m। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो ऑब्जेक्ट गिवन है उसका मास बराबर है कैपिटल M के, तो हम कैपिटल M को लिख सकते हैं कंप्लीट डिस्क का मास माइनस कैविटी का मास, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू 7m। इस रिलेशन को जहां आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकालना है हमें, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, पहले कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे विदाउट कैविटी, उसमें से ये इस साइज का कैविटी के साइज के ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सपोज करो इसमें अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैविटी के साइज का ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना होगा। अब तुम्हें पता है कि इस एक्सिस के अबाउट अगर पूरी डिस्क होती तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर बाई 4, ये तुमने स्कूल्स में पढ़ा होगा, स्कूल बुक्स में गिवन है। कैसे निकालते हैं, पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पता होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2, उसके बाद x एक्सिस और y एक्सिस इसको लेके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, तो उससे हमारा क्या आता है, इसको रिवाइज कर लेना, क्या आता है mr स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर हमारा पूरी डिस्क का कंप्लीट डिस्क का मास कितना है 8m के बराबर, ठीक है। कंप्लीट डिस्क का रेडियस तो r स्क्वायर के बराबर है, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, उसमें से हम कैविटी के बराबर साइज के ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है कि कैविटी के बराबर साइज का ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे हाफ डिस्क लेते हैं जो कैविटी के साइज के बराबर है, उसका हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, हम इस जैसा एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इसके साथ रख लेते हैं, सिमिलर टाइप का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इसके साथ रख लेते हैं। यानी अगर इसका मास, क्योंकि कैविटी के साइज के बराबर हमने मास m एज्यूम किया है, तो इसका भी मास किसके बराबर हो जाएगा m के बराबर। अब ये 2m इसका मास हो गया और इसका तो रेडियस कितना है r/2, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो कंप्लीट डिस्क होगी, ICD का मतलब है कंप्लीट डिस्क, इस वाली कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr स्क्वायर बाई 4। यहां पर टोटल मास किसके बराबर है 2m, रेडियस इसमें क्या है r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 2m ऊपर है तो mr स्क्वायर बाई 2 और 4 नीचे है, तो कितना हो जाएगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8।
ये तो हो गया कंप्लीट डिस्क का, मगर हमें कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, हमें I1 चाहिए। ठीक है, तो I1 क्या होगा, कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय, हाँ तो I1 क्या होगा, कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय 2। तो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², 2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, mr² / 16। ठीक है, mr² / 16, क्योंकि I1 की वैल्यू कितनी होगी, कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया CD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब सीधे आप इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो। ये इधर से कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2mr² माइनस I1। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना आएगा, 2mr² माइनस I1। तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2mr² माइनस I1। ठीक है, 2mr² को तो हम ऐसे ही लिखा रहने दें, माइनस I1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, I1 की वैल्यू ऊपर से mr² / 16। तो इस वैल्यू को पुट कर दे, I1 की वैल्यू को पुट कर दे, माइनस I1 की वैल्यू कितनी है, mr² डिवाइडेड बाय 16। ये फिर हो जाएगा 16 LCM। ठीक है, और 32mr²। ठीक है, माइनस mr²। I, तो I का फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी 31mr² divided by 16, and this will be the final answer of moment of inertia of given object.